गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 का लास्ट भाग रह गया था, खाद्य पदार्थों में मिलावट की दुष्प्रभाव इन एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट। तो देखिए बेटा, इस वीडियो के अंदर जितने भी खाद्य पदार्थ जिनका उपयोग हम विभिन्न प्रकार से करते हैं और वो जो बाजार में बिकने वाले अधिकांश पदार्थ है उनमें कौन कौन से पदार्थों की मिलावट की जाती है और वो हमारे स्वास्थ्य को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं टोटली बात करूंगा खाद्य पदार्थों में मिलावट की दुष्प्रभाव। सबसे प्रमुख बात देखें तो चाहे हम सबसे शुरुआत करें कोल्ड ड्रिंक में बहुत कई प्रकार के मिलावटी पदार्थ ऐसे मिलाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक वो हानिकारक है। सॉरी, इसके अलावा चाहे नकली दूध हो, घी, बेसन, मिर्च, धनिया, दाल, विभिन्न प्रकार के ऐसे पदार्थ जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं और उनमें विभिन्न प्रकार की मिलावट की जाती है। मिलावट का प्रमुख उद्देश्य है धन की प्राप्ति, दूसरा उद्देश्य है कि उस खाद्य पदार्थ को आकर्षक बनाना। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट की दुष्प्रभाव। तो आप हेडिंग डाल लें। देखिए बेटा, खाद्य पदार्थों में मिलावट की दुष्प्रभाव, इसे कहेंगे हम एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, एडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट इन फूड प्रोडक्ट, खाद्य पदार्थों में। तो बेटा देखिए, आजकल हम देखें विभिन्न प्रकार की चीज जो बाजारों में उपलब्ध है, उन चीजों में कुछ ना कुछ मिलावट जरूर है। ठीक है, आज हमारी सबसे बड़ी चिंता यही है कि हमें इन खाद्य पदार्थों का उपयोग भी करना पड़ रहा है और ये शुद्ध भी नहीं है, लेकिन जीवन यापन के लिए हमें इनका यूज भी करना पड़ रहा है, लेकिन हमें बड़े ध्यान से इनकी जांच परख करके इनका उपयोग करना चाहिए। यदि हम देखें संपूर्ण देश के अंदर तो विभिन्न प्रकार के पदार्थ, नकली दूध, घी, तेल, चाय पत्ती, मसाले आदि धड़ल्ले से बिक रहे हैं और इन्हें खाकर हम बीमार भी पड़ रहे हैं। विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, चाहे वो हृदय संबंधी रोग, वृक्क संबंधी रोग, मस्तिष्क संबंधी रोग या आंखों संबंधी रोग, विभिन्न प्रकार के रोग, आंतों संबंधी रोग, इन मिलावटी पदार्थ के कारण ऐसा हो रहा है। और जितनी भी आप हम देखें तो जीवन रक्षक दवाइयां जिन्हें हम मानते हैं कि ये जीवन की रक्षा करेंगी, लेकिन वो भी जब नकली मिलने लगे तो हम कहां जाएं? हमारे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। तो यदि हम देखें आजकल प्रत्येक सामान के अंदर लगभग 30 से 40% सामानों में मिलावट होती है। यदि हम देखें, मैं सबसे पहले आपसे बात करूं तो सबसे पहले मैं लेता हूं आपके लिए टॉपिक कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं और वो हमारे लिए किस प्रकार नुकसानदायक है, उन सब की बात करूंगा। देखिए, वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलन में वो है शीतल पेय। अब शीतल पेय मीन्स कोल्ड ड्रिंक। अब कोल्ड ड्रिंक के अंदर मैं आपको अमूमन बता दूं, हमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो है फास्फोरिक एसिड, और फास्फोरिक जो अम्ल है वो ऐसा अम्ल है कि लोहे को भी पिघलाने की क्षमता रखता है। अब सोचो आप, फास्फोरिक अम्ल जो लोहे को पिघला दे, लोहे को भी गला दे, वो कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कोई मिठास क्या है? कुछ चीनी थोड़ी होती है, उसमें होता है एक रासायनिक पदार्थ एथिलीन ग्लाइकोल। क्या होता है? एक पदार्थ है एथिलीन ग्लाइकोल, और ये ऐसा रसायन है जो पानी को 0 डिग्री तक जमने भी नहीं देता और इसे कहा जाता है मीठा जहर कहा जाता है। इसी प्रकार इसके अंदर बोरिक एसिड, बेंजोइल एसिड, एरिथ्रोबिक एसिड, ऐसे पदार्थ भी मिलाए जाते हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स की अम्लीयता को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं।
जिसके कारण इसको पीने के बाद जलन होना, खट्टी डकार आना, चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, एसिडिटी भी बढ़ जाती है, और यदि छोटे बच्चों को इनको ज़्यादा यदि पिलाएं तो हड्डियों के विकास में रुकावट भी आ सकती है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर 0.4 pps सीसा या लेड धातु भी डाली जाती है, जो हमारे मस्तिष्क, गुर्दा और लीवर को प्रभावित करता है। इसकी मांसपेशियों के लिए घातक है। अतः ये जो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ये सब मिलाए जाते हैं, इनके बारे में आप पॉइंट नोटेट करेंगे। तो आप टॉपिक डालते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले हानिकारक पदार्थ। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स के कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले हानिकारक पदार्थ। ठीक है, तो आप इस तरह टॉपिक डाल के पॉइंट टू पॉइंट डालें, मैं आपको बताता जा रहा हूं, आप इसको नोट करते जाएं। तो इसमें आप पहला डालेंगे, पहले लिखेंगे आप फास्फोरिक एसिड, जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिलाया जाता है। तो आप पहला लिखें कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरिक अम्ल। आगे लिखो आप को पहला पॉइंट, कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है, जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है, जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है, तथा फास्फोरिक अम्ल में लोहे को गलाने की क्षमता होती है। लोहे को गलाने की क्षमता होती है। दूसरा लिखें आप, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है इसके अंदर एक रसायन और पाया जाता है जिसे हम कहेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, इसको हम मीठा जहर भी कहते हैं, मीठा जहर के नाम से जाना जाता है। तो आप दूसरा पॉइंट लिखें, कोल्ड ड्रिंक्स में एथिलीन ग्लाइकॉल डाला जाता है, जो पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। इसे सामान्यतः मीठा जहर कहते हैं। तीसरा पॉइंट डालेंगे, तीसरा पॉइंट लिखें, कोल्ड ड्रिंक्स में बोरिक अम्ल, बेंजोइल अम्ल तथा एरीथोर्बिक अम्ल मिलाया जाता है,
मिलाया जाता है जो कोल्ड ड्रिंक्स को बहुत अधिक अम्लीय कर देता है, बहुत अधिक अम्लीय कर देता है। इसके कारण, इसी में आगे लिख लें, और इसके कारण पेट में जलन, खट्टी डकार, चिड़चिड़ापन तथा शरीर की अम्लीयता बढ़ जाती है। अम्लीयता मतलब एसिडिटी, शरीर की अम्लीयता बढ़ जाती है तथा हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अवरोध उत्पन्न हो जाता है। एक पॉइंट और लिखें, कोल्ड ड्रिंक्स में कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 pps, ये मानक इकाई है, एक pps 0.4 pps सीसा, इसका दूसरा नाम लेड भी है, सीसा या लेड धातु डाला जाता है, सीसा लेड धातु डाला जाता है, जो मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर मतलब यकृत तथा मांसपेशियों के लिए घातक है। मांसपेशियों के लिए घातक है। ठीक है। नंबर 5वां पॉइंट लिखे, कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन की मात्रा पाई जाती है, जो अनिद्रा व सिर दर्द की समस्या उत्पन्न करती है। सिर दर्द की समस्या उत्पन्न करती है। इसके अलावा भी यदि देखें तो देखो, हम कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जैसे DDT, लिंडेन, मैलेथियन, क्लोरोफायरिमास, ऐसे भी पदार्थ मतलब इसमें डाले जाते हैं जो हमारे शरीर में कैंसर या जोड़ों में दर्द या प्रजनन संबंधी जो बीमारियां हैं उनको भी बढ़ावा देती है। तो इस टॉपिक के अंदर हमने कोल्ड ड्रिंक्स में विभिन्न प्रकार के हानिक पदार्थों को पढ़ा और इनको आपने नोट किया। इनको आप इसी तरह पढ़ लें, इनमें से क्वेश्चन पुट ऑफ किए जाते हैं। इसी प्रकार हम दूध के बारे में अध्ययन करें। नकली दूध यानी दूध में किस प्रकार की मिलावट होती है। तो देखिए आप दूध के अंदर दूध में मिलावट, या हम कह सकते हैं नकली दूध। तो नकली दूध कैसे बनाया जाता है? तो देखिए, नकली दूध के लिए हम कह सकते हैं इसके अंदर सबसे पहली बात है यूरिया। यूरिया जो खेतों में डाला जाता है, फर्टिलाइजर, इस यूरिया का उपयोग करते हैं। यूरिया
और इसमें काम लेंगे डिटर्जेंट, यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड तेल, इन सबको मिलाकर के नकली दूध बनाया जाता है। तो देखिए बिल्कुल ये घटिया क्वालिटी का दूध है। और यदि हम देखें उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य विभाग उन्होंने एक बार जांच की तो पता लगा कि राज्य में लगभग 25% लोग इसी दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हम ये नकली दूध में भी कैसे बनाया जाता है इन सबको भी हम नोट करेंगे और याद करेंगे कि नकली दूध बनाने के लिए यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड तेल, ये सब इसमें आदि मिलाए जाते हैं। यदि हम देखें इससे देखो इसी दूध से चाय बन सकती है, इससे विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ भी इससे बनाई जाती है, मावा तैयार किया जाता है, पनीर तैयार किया जाता है इसी दूध के द्वारा। तो ये प्रचलन में है काफ़ी और इसके द्वारा क्या है कि लोगों की आपूर्ति भी हो रही है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या को ध्यान रखते हुए खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करनी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के और जो पदार्थ हैं उनमें कौन कौन सी मिलावट करेंगे। तो देखिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट हम देखें, सबसे पहले बात करूं मैं सरसों के जो दाने आपने सबने देखे हैं और सरसों में जो मिलाया जाता है वो है सरसों का तेल या सरसों के अंदर सत्यानाशी के बीज। गांव में रहने वाले बच्चे जानते हैं, आपने देखा होगा पीली कटड़ी, तो पीली कटड़ी को कहते हैं सत्यानाशी और इसके बीजों को आसानी से मिला सकते हैं क्योंकि बीज सरसों के दाने के समान होते हैं और इसे कहा जाता है आर्जीमोन। यदि मैं इसका पूरा नाम लिखूं तो साइंटिफिक नेम है आर्जीमोन मैक्सिकाना। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं जैसे देसी घी, या दूसरा मैं तेल लेता हूं। तेल जो खाने वाला तेल है, इस तेल के अंदर मिलाया जाता है पाम ऑयल मिलाया जाता है। तीसरा हम लेते हैं जैसे नंबर 3 देसी घी। देसी घी के अंदर हम लेंगे वनस्पति घी। देसी घी में क्या मिलाया जाता है? वनस्पति घी मिलाया जाता है। इसके अलावा देखो कई जगह इसके अंदर आलू की भी मिलावट की जाती है और इसके अंदर क्या है कि वनस्पति घी, आलू या कुछ मात्रा में जैसे मैदा को भी मिक्स कर देते हैं, है ना, ये सब इसमें आसानी से मिलाया जाता है। रिफाइंड के द्वारा भी इसको नकली घी में बदला जाता है। इसी तरह हम आगे लें जैसे मिर्ची पाउडर। जो मिर्ची पाउडर है, चिली पाउडर, तो मिर्ची पाउडर के अंदर देखा आपने ईंट का चूरा, ईंट को पीस दिया जाता है मिर्ची पाउडर के अंदर, वजन बढ़ाने के लिए, मिलावट करने के लिए इसमें डाला जाता है। और देखिएगा सौंफ जो होती है, सौंफ को जो निम्न क्वालिटी सौंफ है उस पर हरा रंग चढ़ा दिया जाता है मिलावट में ही। और हल्दी के अंदर देखो या तो पीली मिट्टी लेते हैं काम में या इसके अंदर लेड क्रोमेट भी मिलाया जाता है। तो इसमें पीली मिट्टी या लेड क्रोमेट ये इसके अंदर मिलाया जाता है। और हम जैसे बात करें तो धनिया और मिर्च में जो गंधक के लिए, इसमें गंधक भी मिलाया जाता है। मिर्च और धनिया में गंधक का भी उपयोग किया जाता है। और हम देखें इसके अंदर नेक्स्ट हम लेते हैं काली मिर्च के अंदर आपने देखा होगा पपीते के बीज,
काली मिर्च जैसे होते हैं और आसानी से इसकी मिलावट की जा सकती है। काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। इसी तरह देखो, सब्जियों और फलों के रंगों को चटकदार बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का इंजेक्शन भी इनमें लगाया जाता है। यदि हम देखें जैसे गोभी पर छिड़काव जो करते हैं वो है सिल्वर नाइट्रेट। चलो पहले और कुछ ले लेते हैं। चना व अरहर की दाल, नंबर 7, चना व अरहर की दाल, इसमें मिलाई जाती है खेसारी। खेसारी को आसानी से इसमें मिलाया जा सकता है। खेसारी दाल निम्न क्वालिटी की है और इसको इसमें मिलाया जाता है। इस तरह बेसन में मिलाएंगे मक्के का आटा। बेसन में क्या मिलाएंगे? मक्के का आटा। और देखें आप, तो इस तरह विभिन्न प्रकार के पदार्थों को मिलाकर के और मिलावट की जाती है। देखिए, गोभी की चमक बढ़ाने के लिए इस पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव इस पे करके और गोभी को ज़्यादा चमकदार बनाया जाता है। तो देखिए, इनके अंदर विभिन्न प्रकार की मिलावट करने से क्या हो रहा है कि वर्तमान में कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। अब इसका जो दुष्प्रभाव है, दुष्प्रभाव शारीरिक अंगों पे तो पड़ ही रहा है। प्रमुख कारण जैसे हम कहें तो कैंसर के अलावा अन्य जो नए जो आने वाली पीढ़ी है उसकी डीएनए की विकृति भी इसका प्रमुख कारण है। तो इन्हीं जो विभिन्न प्रकार के मिलावटी खाद्य पदार्थों के द्वारा मानव शरीर के अंदर कैंसर और डीएनए की विकृति का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ी में काफ़ी बदलाव देखे जा सकते हैं। अब इनके लिए करें क्या? तो देखिएगा, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की जो मिलावट रोकने के लिए